चैत्र नवरात्रि 2026 के पावन दिनों में जब नवदुर्गा की दिव्य शक्ति आपके जीवन को स्पर्श करती है तो माता रानी अपने सच्चे भक्तों को विशेष संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति का एहसास कराती हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक चलेगी, जो हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। और इन 9 दिनों में माता दुर्गा की कृपा से मानव जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का उदय होता है। मनुष्य मानसिक और शारीरिक रूप से इतना सशक्त हो जाता है कि क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ और इच्छाओं जैसी नकारात्मकताओं से मुक्ति मिलती है। मन शुद्ध होता है और बुद्धि स्वाभाविक रूप से सही दिशा में कार्य करने लगती है। भक्तों, जब नवदुर्गा आपके घर में विराजमान होती हैं तो वे न केवल आपके कर्ज, निर्धनता और समस्त कष्टों को दूर करने के लिए आती हैं, बल्कि पूर्ण समृद्धि, सुख और मनोकामनाओं की पूर्ति का वरदान भी देती हैं। ऐसे में इन पावन दिनों में कुछ दिव्य संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि माता रानी आपसे अत्यंत प्रसन्न है और आपके घर में साक्षात निवास कर रही हैं। ये संकेत छोटे भक्तों से लेकर बड़े साधकों तक सभी को मिलते हैं, क्योंकि माता अपनी कृपा का एहसास हर किसी को कराती हैं। जब आप इन चैत्र नवरात्रि 2026 के दौरान अपनी दैनिक पूजा अर्चना करते हैं और अचानक आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो समझ लीजिए कि माता रानी आपके साथ हैं। रोजमर्रा की पूजा में ऐसा नहीं होता, लेकिन इन विशेष दिनों में यदि पूजा के समय भावुकता छा जाती है और आंसू स्वतः निकलने लगते हैं तो यह माता की प्रत्यक्ष कृपा का प्रथम संकेत है। इसी प्रकार यदि पूजा करते समय आपको ऐसा अनुभव होता है कि कोई दिव्य शक्ति आपके पीछे खड़ी है तो जान लीजिए कि माता रानी ऊर्जा स्वरूप में आपके साथ विराजमान है और सदा आपके संरक्षण में रहती हैं। दूसरा अद्भुत संकेत है जुगनुओं का टिमटिमाते हुए आपके कपड़ों या शरीर पर चिपक जाना। जुगनुओं को जोगिनी कहा जाता है और वे माता रानी की परम सेविकाएं हैं। जहां नवदुर्गा की शक्ति का वास होता है वहां ये स्वयं आकर चिपक जाती हैं, क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा का जागरण हो जाता है और माता की उपस्थिति से यह ऊर्जा स्वतः आकर्षित होती है। तीसरा संकेत रात के समय अचानक झटके के साथ नींद खुल जाना है। माता रानी आपको जगाकर कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहती हैं या आपको अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हैं, इसीलिए ये अचानक जागरण होता है। चौथा संकेत आपके आसपास अचानक ऐसी सुगंध का आना है जो सामान्य रूप से आपके घर में उपलब्ध नहीं होती। लोबान, धूप, चमेली के पुष्प या अन्य दिव्य फूलों की महक यदि बिना किसी स्रोत के फैलने लगे तो समझ लीजिए कि माता रानी स्वयं आपके निकट हैं। ये सुगंध उनकी ऊर्जा से उत्पन्न होती हैं और आपके घर को तीर्थों से भी अधिक पवित्र बना देती हैं। पांचवा संकेत स्वप्न में छोटी कन्या का दर्शन या लाल वस्त्र, लाल झंडे का दिखना है। चूंकि छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए नवरात्रि में ऐसा स्वप्न माता की प्रत्यक्ष उपस्थिति का सूचक है। साथ ही यदि दीपक जलाते समय उसकी लौ में कोई विशेष आकृति बनने लगे, जैसे फूल या कोई दिव्य चिन्ह, तो भी यह माता की प्रसन्नता का स्पष्ट संकेत है। अब जब माता रानी आपके घर में पूर्ण रूप से प्रवेश कर चुकी होती हैं, तब भी कुछ और विशिष्ट लक्षण प्रकट होते हैं जो बताते हैं कि वे विराजमान हो गई हैं और अब आपके सभी दुखों को काटकर समृद्धि का द्वार खोलने वाली हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि आपके घर के द्वार पर बार बार गौ माता का आगमन होता है और वे 9 दिनों तक वहां से नहीं हटती, तो जान लीजिए कि माता रानी की बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए आई हैं। इसी प्रकार मधुमक्खियों का घर में प्रवेश करना भी एक शुभ संकेत है, क्योंकि मधुमक्खियां माता दुर्गा के ब्राह्मणी स्वरूप मानी जाती हैं और नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर आती हैं। यदि आपके घर में स्थापित ज्योति की लौ अत्यंत तीव्र और प्रचंड रूप से जलने लगे, तो समझ लीजिए कि स्वयं माता रानी उसके समक्ष खड़ी हैं और उनकी ऊर्जा से ही लौ बढ़ रही है। कभी कभी दीपक की बत्ती में अचानक फूल का आकार बनना भी
माता की असीम कृपा का प्रतीक है, जिससे आपके समस्त कष्ट दूर होते हैं और तरक्की दुगनी चौगुनी हो जाती है। यदि घर में काली चींटियां समूह में निकलकर रास्ता काटने लगे तो ये भी माता के घर में आगमन का संकेत है। पूजा के समय अचानक मनमोहक इत्र जैसी सुगंध का फैलना या पूजा स्थल पर ठंडी हवा का चलना माता की उपस्थिति को और स्पष्ट करता है। विशेष रूप से यदि नवरात्रि के दौरान कोई याचक या फटे कपड़ों में कोई व्यक्ति आपके द्वार पर आए तो समझ लीजिए कि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए याचक रूप में आई हैं। ऐसे में उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रसन्नता से मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण होती हैं। मंदिर में छिपकली का दिखना भी मां लक्ष्मी के आगमन का शुभ चिन्ह है, जिससे धन लाभ और शुभ समाचार मिलते हैं। लेकिन इन सभी संकेतों से भी अधिक महत्वपूर्ण है कन्या पूजन। नवरात्रि में 2 से 10 वर्ष तक की छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर उनका पूजन करना चाहिए। अष्टमी या नवमी के दिन उनके पैर धोकर भोजन कराना, उपहार देना और उनकी खुशी से माता की भेंट स्वीकार होने का संकेत मिलता है। चॉकलेट, सुंदर कपड़े, काले या स्टील के बर्तन न देकर कन्याओं को प्रसन्न करें, क्योंकि उनकी खुशी से माता रानी शीघ्र फल प्रदान करती हैं और आपके घर में संपन्नता बनी रहती है। इन चैत्र नवरात्रि 2026 के पावन अवसर पर माता रानी पूर्ण चैतन्य रूप में विराजमान होती हैं, अर्थात उनकी दिव्य चेतना जय आगृत और अत्यंत सक्रिय रहती है, जिस कारण सच्चे भक्त की एक भी सही भाव से की गई पूजा अर्चना का फल तुरंत सामने आ जाता है और कोई भी गलत कर्म या नकारात्मक विचार का दंड भी तत्काल मिलने लगता है। इसलिए भक्तों को पूरे 9 दिनों तक अपने मन को पूरी तरह सात्विक बनाए रखना चाहिए, अर्थात हर विचार में शुद्धता, प्रेम और भक्ति का प्रवाह होना चाहिए। कपट, छल, द्वेष, ईर्ष्या या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को जड़ से त्याग देना चाहिए, क्योंकि इन पवित्र दिनों में माता रानी का दिव्य रूप इतना सजग रहता है कि वे हर छोटे बड़े भाव को तुरंत ग्रहण कर लेती हैं और उसी के अनुसार फल प्रदान करती हैं। जब माता रानी किसी भी घर में अपनी कृपा से प्रवेश करती हैं तो वे उस घर को तीर्थों से भी अधिक पवित्र और पावन बना देती हैं। वहां चारों ओर दिव्य शांति का वातावरण छा जाता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य की बुद्धि स्वतः भक्तिमय हो जाती है। मन में सदा प्रसन्नता और विश्वास का संचार होता है तथा घर की हर दीवार, हर कोना माता की ऊर्जा से भर जाता है। परंतु भक्तों, इस दिव्य अवसर पर कुछ ऐसे कार्य ऐसे हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन पावन दिनों में माता रानी की चैतन्य शक्ति के कारण छोटी सी गलती भी उनकी नाराजगी का कारण बन सकती है और वर्ष भर की कृपा प्रभावित हो सकती है। सबसे पहले तो मांस, मदिरा का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक पदार्थ माता की शुद्ध ऊर्जा को अपवित्र कर देते हैं। इससे न केवल वंश में अशांति और वंशहीनता का भय रहता है, बल्कि आकस्मिक दुर्घटनाएं, स्वास्थ्य हानि और मानसिक अशांति भी आमंत्रित हो जाती है। इसलिए पूरे 9 दिन पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करें ताकि माता की कृपा निरंतर बनी रहे। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति से लड़ाई, झगड़ा, कलह या तीखे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि इन दिनों में माता रानी स्वयं शांति की देवी हैं और घर में किसी भी प्रकार की कलह उनके दिव्य स्वरूप को क्षुब्ध कर देती है। साथ ही स्त्री या कन्या का अपमान कभी न करें, क्योंकि स्त्री को मां लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना गया है। उनका अपमान करने से लक्ष्मी जी घर से दूर चली जाती हैं और धन समृद्धि का द्वार बंद हो जाता है, जबकि उनके सम्मान से माता की कृपा दोगुनी हो जाती है। कपड़ों के चुनाव में भी विशेष सावधानी बरतें। काले रंग के वस्त्र बिल्कुल न पहने, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा और तमोगुण को आकर्षित करता है, जो माता की सकारात्मक शक्ति को रोकता है। इसके बजाय सफेद, पीला, हरा या अन्य हल्के और शुभ रंगों के वस्त्र धारण करें, जो सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं, पूजा के प्रभाव को बढ़ाते हैं और माता रानी के ध्यान में मन को एकाग्र रखते हैं। रात्रि में देर तक सोना या सुबह देर से उठना भी इन दिनों में अशुभ माना जाता है,
क्योंकि चैत्र नवरात्रि जागरण, तपस्या और साधना का समय है। इसीलिए प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान कर पूजा की शुरुआत करें। रात्रि को जागकर माता का भजन कीर्तन करें ताकि शरीर में आलस्य ना आए और मन पूर्ण रूप से माता में लीन रहे। बाल या नाखून काटने से भी बचें, क्योंकि ये शरीर की पवित्रता को भंग करता है और इन पवित्र दिनों में शरीर को अपवित्र बनाने का कार्य तपस्या के विपरीत है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे समय में शरीर की किसी भी प्रकार की कटाई या सफाई से दूर रहना चाहिए ताकि पूर्ण निष्ठा और शुद्धता बनी रहे। दान पुण्य के समय भी सावधानी रखें। सरसों का तेल, लोहा या लोहे की कोई वस्तु, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजें किसी को भी न दें, क्योंकि इनका दान शनि, शुक्र और अन्य ग्रहों की स्थिति को प्रभावित करता है, जिससे भौतिक सुखों में कमी आ सकती है और माता लक्ष्मी की कृपा कम हो जाती है। इसके बजाय फल, मिठाई, वस्त्र या शुद्ध सात्विक वस्तुओं का दान करें जो माता की प्रसन्नता बढ़ाए। घर के मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखें। वहां जूते, चप्पल या झाड़ू कभी न रखें, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी तुरंत लौट जाती हैं और घर में दरिद्रता, आर्थिक तंगी और कष्टों का प्रवेश हो जाता है। जबकि द्वार साफ सुथरा रखने से लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। नींबू और हरी मिर्च को मुख्य द्वार पर लटकाना अत्यंत शुभ है, क्योंकि ये दरिद्रता का आहार मानी जाती है और मुख्य द्वार पर होने से दरिद्रता को घर में प्रवेश करने से रोकती है। इससे घर की समृद्धि बनी रहती है। महिलाओं और बुजुर्गों का सदा सम्मान करें, क्योंकि वे स्वयं माता लक्ष्मी और ज्ञान के प्रतीक हैं। उनका अपमान करने से घर में सुख शांति नहीं टिकती। खंडित मूर्तियों या फटी पुरानी फोटो की पूजा कभी न करें। शास्त्रों के अनुसार जहाँ टूटी फूटी मूर्तियां होती हैं वहां देवी देवता का वास नहीं होता। इसीलिए ऐसी मूर्तियों या फोटो को सम्मान पूर्वक नदी में विसर्जित कर दें या मिट्टी में दबा दें, ताकि माता की शुद्ध ऊर्जा घर में बनी रहे। शादीशुदा महिलाएं पूजा के समय एकदम सफेद या काले रंग के वस्त्र न पहने, क्योंकि ये शोक और अशुभ के प्रतीक माने जाते हैं और पूजा व्रत को खंडित कर देते हैं। इसके बजाय लाल, गुलाबी या पीले रंग के शुभ वस्त्र चुने जो माता की प्रसन्नता को बढ़ाते हैं। माता रानी की चौकी हमेशा लाल कपड़े पर ही लगाएं, क्योंकि लाल रंग शक्ति और कृपा का प्रतीक है और व्रत रखने वाले भक्त अपना आसन चौकी के ठीक आगे रखें ताकि पूजा का पूरा लाभ प्राप्त हो और माता की ऊर्जा सीधे उन तक पहुंचे। भक्तों, यदि इन चैत्र नवरात्रि 2026 के दौरान ऊपर बताए गए किसी भी दिव्य संकेत में से एक भी आपको प्राप्त होता है, तो पूर्ण विश्वास के साथ समझ लीजिए कि माता रानी आपके घर में साक्षात आ चुकी हैं और अब आपके जीवन के सभी बंद द्वार खुलने वाले हैं। उनके दिव्य आगमन से आपके समस्त कष्ट, कर्ज और दुख स्वतः कट जाएंगे। धन समृद्धि की वर्षा होगी। मनोकामनाएं बिना किसी बाधा के पूरी होंगी और परिवार में सुख शांति का वास स्थायी हो जाएगा। इसलिए सच्चे हृदय से प्रतिदिन जय माता रानी का जाप करें, पूजा में पूर्ण रूप से लीन रहें। इन 9 दिव्य दिनों का हर पल भक्ति से भर दें और माता की असीम कृपा का लाभ उठाएं। माता रानी की जय हो। उनके चरणों में समस्त भक्तों पर उनकी असीम और अनंत कृपा बनी रहे। हर घर में उनकी उपस्थिति का एहसास हो और हर मनोकामना पूरी हो। जय माता दी, जय नवदुर्गा। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तजन, चैत्र नवरात्रि 2026 यह 5 अंकित मिले तो समझ लो माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न है। आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। आपकी भक्ति रंग लाई है। माँ की सेवा से माता रानी प्रसन्न हो गयी। माता रानी चैतन्य रूप में विराजमान है। सच्ची भक्ति तुरंत फल आएगी, गलत कर्म तुरंत दंड देगा। 9 दिन का मुख्य नियम जिसने अपनाया उसके भाग्य चमकेंगे। पूर्ण सात्विक विचार रखे, कपट, छल, द्वेष, ईर्ष्या पूरी तरह त्याग दे। परिणाम घर तीर्थों से भी अधिक पवित्र हो जाएगा। चारों ओर शांति होगी। सबकी बुद्धि भक्ति में होगी। सख्त मना करे, सख्त मना यह कभी न करे। मांस मदिरे का सेवन बिल्कुल न करे। वशहीनता, दुर्घटना होगी। किसी से लड़ाई झगड़ा घर में कहलाएगा। स्त्री या कन्या का अपमान, लक्ष्मी दूर चली जाएगी। काले कपड़े पहनना, नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी। देर तक सोना, देर उठना, बाल या नाखून काटना,
सरसों तेल, लोहा, प्याज, लहसुन दान करना। मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल, झाड़ू रखना। दरिद्रता आती है, जरूर करें यह उपायों को। मुख्य द्वार पर नींबू, हरी मिर्ची लटकाएं, दरिद्रता रुकेगी। महिलाओं और बुजुर्गों का पूरा सम्मान करें। खंडित मूर्ति, पट्टी, फोटो नदी में विसर्जन करें। शादीशुदा महिलाएं पूजा में सफेद काले कपड़े ना पहने। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़े पर लगाए। व्रतधारी आसन चौकी के ठीक आगे रखे। अंतिम चरण, कोई भी संकेत मिलेगा। हाँ, माता रानी घर में साक्षात आ चुकी हैं। कृपा के फल, सारे कष्ट कर्ज मिटेंगे। धन समृद्धि दुगनी चौगनी होगी। हर मनोकामनाएं तुरंत पूरी होगी। समापन, प्रतिदिन जय माता रानी का जाप करें। पूजा में पूर्ण लीन रहे। माता रानी की जयकारा लगाए। आप अपने जीवन काल में सुख समृद्धि को प्राप्त करेंगे। इन सारे उपायों को यदि आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमें आशा है कि आप इन सभी बातों को अपने जीवन में उपयोग करके अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे और अपने घर को सुख शांतियों से भर देंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके। इसका लाभ आप उठा सकें। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी लाभ मिलेगा। सभी लोगों को जय माता दी, जय